नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी, अगर आप भी 5 फरवरी को फिजिक्स का पेपर देने वाले हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का टॉप 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जहां से आपके एग्जाम में हर एक बार प्रश्न देखने को मिलता है। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बच्चा पार्टी, लास्ट में बताइएगा कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। इसीलिए सभी साथी आंसर को भी बताते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो मेरे भाई बता दो इसका आंसर। पूछा जा रहा है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं। बच्चों, अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हो तो वो आकर्षित करते हैं, और अगर समान प्रकृति यहाँ पे प्रकृति के हो तो बच्चा पार्टी वो प्रतिकर्षित करते हैं। 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलो कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। बच्चों, विद्युत आवेश का मात्रक पूछा गया। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मात्रक होता है ना, वो कूलम होता है। क्या होता है बच्चों? कूलम होता है। इसका आप लोग विमीय सूत्र रख सकते हो। बच्चा पार्टी एग्जाम में आ जाता है। तो विमीय सूत्र क्या होता है? आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। क्यू निकालना है तो क्यू बराबर आई इंटू में टी बचेगा। तो विमीय सूत्र आई टी आए, या फिर धारा का मात्रक एम्पियर है तो यहाँ पे ए टी आए। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे आवेश का विमीय सूत्र है बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है। बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग ऊर्जा को मापते हैं। किसको बच्चों? ऊर्जा को मापते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर जूल में आएगा, और वो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ पे बच्चों माइनस का 19 कूलम। ध्यान, यहाँ पे कूलम नहीं भैया, जूल होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक भैया जूल में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल का जवाब बताओ कि एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है। तो वो होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12 फैराड पर मीटर आ जाए, या फिर बच्चा पार्टी इसका 2 मात्रक होता है ना, तो ये दोनों मात्रक में से कोई आ जाता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों किसका मात्रक है? एप्सिलॉन नोट का मात्रक है। ओके, चलो यहां पे बता के चलो। पांचवा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन कथन है जो सही है। बच्चों, कौन सा है भैया? यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट्स है जो करेक्ट है मेरे भाई? तो आवेश अदिश है, आवेश संरक्षित होता है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। इसका मतलब है कि ये सभी लाइन बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 का बता दो यहाँ पे वैद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। मेरे भाई, मैंने बताया ना कि एप्सिलॉन नोट का 2 मात्रक होता है। एक होता है एन इनवर्स एम इनवर्स 2 और C2, और दूसरा क्या होता है मेरे भाई? वो होता है फैराड मीटर इनवर्स, यानी कि फैराड पर मीटर। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बताओ, विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होगा। आपने पढ़ा होगा E बराबर एफ अपॉन क्यू होता है ना। यहां से देखो, बल का क्या होता है, जल्दी से बता दो। MLT इनवर्स 2 होता है, बट्टा में भैया आवेश का AT होता है। इसको ऊपर कर लेते हैं, तो MLT यहाँ पे एक ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा तो माइनस यहाँ पे 1 लग जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा? कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो, 7 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, विद्युत द्विध्रुव के यहाँ पे बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन जो है वो समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? ये R इनवर्स 3 के समानुपाती है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बच्चा पार्टी, आप लोग क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा। अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों, जिसे हम P द्वारा दर्शाते हैं, P बराबर Q गुना में L होता है। यहाँ पे देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम इंटू मीटर होता है। तो 9 का एक बार बता के चलो, कौन सा? ऋण से धन आवेश की ओर ये होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो यहाँ पे बता के चलो, निम्नलिखित में कौन वैद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक मेरे भाई कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो उपरोक्त दोनों भैया है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया नहीं है।
तो आपका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि ये भैया किसका मात्रक है जानते हो? ये है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। किनका है मेरे भाई? ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ध्यान रख लोगे ना आप लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। 11 का बताओ कि विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे बच्चों विद्युत क्षेत्र है वो विक्षेपित कर सकता है। किसको कर सकता है? एक विद्युत क्षेत्र किसे विक्षेपित कर पाएगा? तो वो करता है अल्फा कणों को। किसको मेरे भाई? अल्फा कणों को। और अल्फा कण क्या है बच्चा पार्टी? हीलियम का नाभिक है। क्या है? हीलियम का नाभिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 का बता के चलो, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध को भैया क्या होता है? जल्दी से बता के चलो, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भैया इसे हम प्रतिरोधकता भी बता के चलते। क्या बच्चों? प्रतिरोधकता। तो आपने पढ़ा होगा रो बराबर आर ए बटा में एल। यहां से कर लो ना। रो बराबर आर का मात्रक ओम है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर बटा में लंबाई का मीटर। एक से एक उड़ा दो, बचा कौन सा? ओम इंटू मीटर। तो बताओ क्या हो जाएगा? ओम मीटर। सही जवाब ऑप्शन सी करेक्ट है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 का बताओ, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? सीधे रूप से भैया बढ़ जाता है। 13 का ए करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पे बताओ विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? विद्युत परिपथ की शक्ति बच्चों वी स्क्वायर बटा में आर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बता के चलो, यहाँ पे विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग मेरे भाई शून्य होता है। चलो अगला बताओ। यहाँ पे है कि गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? गतिशील आवेश बच्चों पार्टियों ये विद्युत यहाँ पे और चुंबकीय दोनों के दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। सही जवाब सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है भैया। कहां पर होता है? जल्दी से बताओ कहां पर भैया? चुंबकीय ध्रुव पर होता है। 17 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 18 का बताओ। यहाँ पे प्रश्न है विद्युत चुंबक बनाने में बच्चों सबसे उचित धातु कौन सा हो जाएगा? सबसे उचित धातु नरम लोहा होता है। 18 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान बच्चों 1 से कम होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो यहाँ पे बताओ लेंज का नियम भैया किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताओ विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान शून्य होता है। 21 का ए करेक्ट है। 22 का बताओ, किसी ट्रांसफॉर्मर में क्या संभव नहीं है? किसी भी ट्रांसफॉर्मर में मेरे भाई क्या संभव नहीं है? ये पूछा गया। बताओ क्या हो जाएगा? दिष्ट धारा इसमें संभव नहीं है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ निम्न में कौन सी तरंग है बच्चों वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? यहाँ पे कौन सा तरंग है जो वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो अल्फा तरंग है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 का बताओ, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में मेरे भाई कैसा होता है अंतिम प्रतिबिंब? बताओ ये होता है कैसा? काल्पनिक और उल्टा होता है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ प्रश्न है कि कौन सी घटना प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है? कौन सी है बच्चों? ध्रुवण हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 का बताओ ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण क्या होता है? क्या होगा बच्चों? इसके बीच का कोण 0 डिग्री। 26 का ए हो जाएगा। चलो यहाँ पे बता के चलो, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुणा होता है मेरे भाई? बताओ जल्दी से क्या होगा? तो भैया ये 2 गुना होता है। सही जवाब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलेंगे आप सभी साथी, एक एएमयू बराबर क्या होगा? एक एएमयू बराबर भैया बताओ 28 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे बताओ पी टाइप का अर्धचालक बच्चों वैद्युत रूप में क्या होता है? पी टाइप का अर्धचालक वैद्युत रूप में उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे बताओ प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत क्या हो जाता है? तो ये भी बढ़ जाता है। 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 31 का बता के चलो, स्वप्रेरकत्व एल तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा के गुणनफल की क्या इकाई होती है? क्या इकाई है बच्चों? जल्दी से बता के चलो। ये होता है ओम।
और एक फॉर्मूला होता है कि एक्स एल बराबर क्या होता है, एक्स एल बराबर ओमेगा एल होता है। और एक्स एल बराबर मेरे भाई ओमेगा का मात्रक 2 पाई एल होता है। ओमेगा को हम 2 पाई एल लिखते हैं भैया, क्या यहाँ पे 2 पाई एफ, सॉरी 2 पाई एफ लिखते हैं, और ये हमारा एल आ जाएगा। तो एक्स एल बराबर 2 पाई एफ एल, और ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। चलो यहाँ पे बता के चलो, एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग है? समतल तरंगाग्र मेरे भाई गोलीय तरंगाग्र का भाग है। सही जवाब आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, अबिंदुकता को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस उपयोग होता है? कौन सा लेंस हो जाएगा मेरे भाई? बेलनाकार आता है। निकट के लिए अवतल है, दीर्घ के लिए यहाँ पे उत्तल है, जरा के लिए बाइफोकल है, और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। दो समान धारिता सी वाले भैया, यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ा है तो C प्लस C बराबर 2C हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि समांतर क्रम में सीधा का सीधा जोड़ दो, बस हो जाएगा काम। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में क्या संबंध है? भी यहाँ पे क्या पढ़े हो? E बराबर माइनस का dv बटा में dx, E बराबर माइनस dv अपॉन dx होता है। E बराबर माइनस का dv अपॉन dx, ये वाला करेक्ट होगा। dr है, कोई दिक्कत नहीं, दूरी को r लो या फिर x में ले लो। ओके चलो, और बच्चा पार्टी एक चीज और याद रख लो, इस dv अपॉन dx को हम विभव प्रवणता कहते हैं। चलो अगला बताओ, यहाँ पे किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का मान क्या होता है? विद्युत विभव का मान एक समान होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं मेरे भाई। विद्युत क्षेत्र होता तो शून्य बता देते। यहाँ पे है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? W बराबर PE 1 माइनस का कोस थीटा। सही जवाब आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ, यहाँ पे जब कोई वस्तु बच्चा पार्टी ऋणाभिषित हो जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी जल्दी से मेरे भाई। जब किसी वस्तु को ऋणाभिषित कर दे तो वो द्रव्यमान उसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर धनाभिषित कर दे तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, क्योंकि जब किसी भी वस्तु को हम आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ता भी है और घटता भी है, क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होगा? ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स। राइट आंसर आपका ए करेक्ट होगा। कैसे होगा? V बराबर W अपॉन Q होता है, इसका मात्रक ml2 और T इनवर्स 2 होता है, बट्टा में आवेश का AT होता है, इसको ऊपर कर लेंगे। ml2 होगा T, ये ऊपर जाएगा तो भैया ml2, और ये T एक है, ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो T माइनस का 3 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा। तो देख लो ना, सेम टू सेम वही बात लिखा गया मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। प्रश्न है, एक समविभवी पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर, यहाँ पे भैया आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? बताओ 40 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? शून्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ बच्चा पार्टी, अल्फा क्षय के दौरान कौन सा कण उत्सर्जित होता है? अल्फा क्षय बच्चों, अल्फा का ह्रास के दौरान कौन सा? हीलियम का नाभिक यहाँ पे बच्चों 41 का डी हो जाएगा। बच्चों आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, कल से आपका बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है बच्चा पार्टी। कल से हर एक सब्जेक्ट में आपको 100 क्वेश्चन करवाएंगे और एग्जाम में उसके बाहर नहीं आएगा। ये लास्ट टाइम है बच्चों, उसे आप लोग मिस नहीं करिएगा। ओके चलो, और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिएगा, विद्या आनंद, ये भी आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलो यहाँ पे बताओ, किसी नमूने में बच्चों आधे रेडियोधर्मी नाभिक से नाभिक के क्षय होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है मेरे भाई? अर्धायु कहलाता है ना। चलो बहुत अच्छे। 42 का ऑप्शन नंबर बी बता के चल रहे हो। अगला बताओ, यहाँ पे 43 नंबर सवाल है, नाभिक की स्थिरता मुख्य रूप से किसके कारण होती है? बताओ। नाभिक की स्थिरता बच्चों प्रबल नाभिकीय बल के कारण। सही जवाब ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला बताओ, यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज मेरे भाई किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। किसने बच्चों? जेम्स चैडविक ने किया था, ध्यान रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है, दो या दो से अधिक नाभिकों का सम्मिलन क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है बच्चों। सूर्य का ऐसे प्रकाश, और एक हमारा इंपॉर्टेंट है जो कि हाइड्रोजन बम बच्चों, हाइड्रोजन पूछेगा कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन सा कण है जो परमाणु नाभिक के निर्माण में शामिल नहीं होता है? नहीं होने वाला इलेक्ट्रॉन है। चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध भैया किसने दिया था? आइंस्टीन साहब। ई बराबर भैया mc स्क्वायर, पढ़े हो ना ये सूत्र। चलो आगे बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मेरे भाई परमाणु के नाभिक में P प्लस N होता है। इसकी त्रिज्या की कोटि 10 पर पावर माइनस 15 मीटर में होता है। परमाणु का आकार 10 पर पावर माइनस का 10 मीटर में होता है, याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं कि परमाणु में ऊर्जा स्तर कैसे होते हैं। परमाणुओं में बच्चों ऊर्जा के जो स्तर होते हैं वो परिमित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? फिनाइट होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश तरंगों की प्रकृति। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि बच्चों ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, याद रख लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? जस्ट मैंने बताया, अनुदैर्ध्य होता है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण है? तो आप क्या बताओगे? 52 नंबर सवाल का जवाब तीव्रता बच्चों, इंटेंसिटी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। प्रश्न है कि मनुष्य, यहाँ पे बच्चों स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 50,000 ओम होता है। 53 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स का मैंने ऊपर बताया था वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। आपने फाई बी बराबर पढ़ा होगा, बी इंटू में ए होता है, बी का मात्रक वेबर बटा में मीटर स्क्वायर होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। ये से ये उड़ा दो, बच्चा कौन सा? वेबर, बस यही करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल है, एक वेग बच्चा पार्टी चयनकर्ता में एक आवेशित कण के अपरिवर्तित रूप से गुजरने की शर्त क्या है बच्चों? बताओ। 55 नंबर सवाल का जवाब भैया ये होगा ई बराबर भी इंटू बी होता है। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा के मापन में प्रयुक्त होता है? विद्युत धारा को मापने वाला पूछा गया भैया, एमीटर हो जाएगा। लेकिन गैल्वेनोमीटर कब आता है? गैल्वेनोमीटर बच्चा पार्टी विद्युत धारा का पता लगाता है कि इसमें विद्युत धारा है नहीं है वो, और एमीटर सिर्फ मापता है कि विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है उसमें। चलो यहाँ पे बताओ। यहाँ पे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। कौन सी किरणें हैं जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित? मेरे भाई एक्स किरणें। 57 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 58 का बता के चलेंगे। एसी धारा के वोल्टेज को बदलने में उपयोग किए जाने वाला कौन सा उपकरण हो जाएगा? 58 का बता के चलो भैया, ट्रांसफॉर्मर है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला बताएंगे, चुंबकीय पारगम्यता की क्या इकाई है? चुंबकीय पारगम्यता की इकाई बताएंगे सभी साथी। चुंबकीय पारगम्यता की इकाई मेरे भाई यहाँ पे हेनरी पर मीटर हो जाएगा। 1 हेनरी बराबर 10 पर पावर 3 मिली हेनरी होता है। चलो अगला बता के चलो। खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए आवश्यक है बच्चों? यहाँ पे है खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए होना आवश्यक है। कितना होना आवश्यक है ये बताओ। कैसा भैया बता दो ना। ये बड़ी फोकस लंबाई का। राइट आंसर आपका बी करेक्ट होगा। बच्चा पार्टी कल आपको शाम के 7 बजे केमिस्ट्री का क्लास देखने को मिलेगा, पूरे 100 ऑब्जेक्टिव। देखो 1 कूलम आवेश बराबर क्या होगा? 1 कूलम आवेश बराबर मेरे भाई कितना होता है? 3 गुना 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट क्या आवेश क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का भैया E बाई एम का अनुपात। इलेक्ट्रॉन का भैया चार्ज प्लस में द्रव्यमान का अनुपात। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम बटा में 9.1 गुना 10 पर पावर माइनस का 31 केजी। तो दोनों का कूलम प्रति केजी आ जाएगा। कूलम प्रति केजी इसमें दिख रहा है, तो ये 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 भैया, माइनस नहीं लगेगा, इसमें 11 होगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो प्लस और 19 घटा देंगे तो भैया 11 ही तो बचेगा, सिर्फ 11, माइनस नहीं लगाइएगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चार्ज है और ये द्रव्यमान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मेरे भाई। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन साहब का स्थानांतरण। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? पृथ्वी के पृष्ठ पर मेरे भाई चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा बताएंगे? 10 टू दी पावर माइनस का 5 टेस्ला हो जाएगा। क्या 64 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। प्रश्न है
कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में कौन सा नियम है जो प्रयुक्त होता है? कौन सा नियम है मेरे भाई? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ, विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है। और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। देखो यहाँ पे है ध्रुव पर बच्चों, यहाँ पे पूछा गया तो 90 डिग्री हो जाएगा। ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। प्रश्न है कि पृथ्वी के क्षैतिज यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल रेखाएं क्या होगी? बता दो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? जल्दी से 68 नंबर सवाल का जवाब बता दो, क्या हो जाएगा मेरे भाई? समांतर एवं सरल रेखीय हो जाएगा। सही जवाब आपका ए करेक्ट है। अगला बताओ, यहाँ पे निम्न में से किसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होगी? चुंबकशीलता सबसे अधिक किनकी होती है बच्चा पार्टी? बता दो किसका हो जाएगा? लोहा का बच्चों, लोहा का सबसे अधिक होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। उदासीन बिंदु पर परिणामी बल क्या हो जाएगा? उदासीन बिंदु पर परिणामी बल मेरे भाई 0 होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ कि चुंबकीय आघूर्ण एक प्रकार का क्या है? चुंबकीय आघूर्ण मेरे भाई एक प्रकार का सदिश राशि है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है, देखो क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष की यहाँ पे पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष इसकी भौगोलिक अक्ष से लगभग कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? 14 डिग्री का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में बच्चों कौन है जो प्रति चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है? बताओ जल्दी से, बिस्मथ हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। 74 नंबर सवाल है, ध्रुव प्रबलता तथा दो ध्रुव के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? बताओ जल्दी से मेरे भाई। तो ये चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किया जाता है किसमें मेरे भाई? बताओ किसमें इसका उपयोग होता है? तो जनित्र में, जानते हो ना, जनरेटर, डायनेमो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम प्राप्त होता है किससे होता है? तो फैराडे के नियम से। सही जवाब आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा 76 का। ओके चलो बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा लेंज के नियम से होता है ना। बता दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे परिणाम जो प्राप्त होगा वो फैराडे के नियम से। लेकिन अगर पूछे प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किससे प्राप्त होगी, तो दिशा पूछे तो लेंज के नियम से। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का देखो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? यांत्रिक से विद्युत बन रहा है बच्चों, जनित्र हो जाएगा ना। चलो डायनेमो इसी को कहते हैं, जनरेटर भी इसी को कहते हैं। तो ये सब आते रहता है एग्जाम में। बताओ यहाँ पे वाटहीन धारा में शक्ति गुणांक भैया 0 होता है। वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक 0 होगा तो फाई बराबर पाई बाय 2 होता है। याद रख लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहाँ पे है प्रत्यावर्ती धारा का बच्चों मापन किया जाता है किसके द्वारा? प्रत्यावर्ती धारा का मापन होता है तप्त तार एमीटर के द्वारा। सही जवाब बी करेक्ट हो जाएगा। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति बच्चों श्रेणी लगभग कितनी होती है? दृश्य प्रकाश की आवृत्ति श्रेणी पूछा गया, लगभग में कितनी होती है बताओ? ये 10 टू द पावर 14 हर्ज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी तरंगे ध्रुवित हो सकती है बच्चों? ध्रुवित हो सकती है, बताओगे क्या? कौन सी है? विद्युत चुंबकीय तरंगे है। आगे बढ़ते हैं, 82 है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा मेरे भाई किसके समानुपाती होती है? बताओ। ई समानुपाती भी होता है ना, तो कौन सा होगा? आवृत्ति का ना। राइट आंसर बी होगा। ई बराबर एच न्यू होता है। यहाँ पे देखो अपवर्तनांक की क्या इकाई है बताओ? देखो ये तो लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की अगर क्षमता का पूछेगा तो फिर डायोप्टर लगाते हैं बच्चा पार्टी। बताओ मीटर किसका? लंबाई का होता है ना। रेडियन बता दो किसका हो जाता है, जल्दी से बता के चलो फटाफट से। 83 नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ। इसका कोई मात्रक नहीं होता, अपवर्तनांक इनमें से कोई मात्रक नहीं है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। प्रकाश की गति किसमें है? निर्वात में। निर्वात में बच्चों ध्वनि की गति नहीं होती, याद रखिएगा, पूछेगा ध्वनि की गति सबसे तेज कहां पर होती है, तब वो लगा देना आप लोग। यहाँ पे ग्लास में होता है। चलो यहाँ पे बताओ, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 के बराबर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे बताओ, मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, अवतल लेंस के द्वारा दूर होता है। सही जवाब आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है तब घटित होता है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। राइट आंसर आपका ए होगा। ओके। और दूसरा इसका ये शर्त होता है कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए। चलो आगे बतागे चलो। यहाँ पे है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं मेरे भाई? उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? 88 का बताओ। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 88 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? भैया यहाँ पे गोलीय दर्पण है, समतल दर्पण नहीं है जो आप अनंत बताओगे। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? आप बताओगे फोकस दूरी का 2 गुना। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक कम होगा? अधिक पूछेगा तो हीरा का 2.42 होता है, तो सबसे कम किसका होता है बताओ जल्दी से। कम भैया वायु का होता है। कितना होता है? 1.0003 होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो। 91 नंबर सवाल है। पी टाइप तथा एन टाइप के अर्धचालक के संयोजन से बनता है। क्या बनता है बताओ? क्या बनेगा बच्चों? डायोड बनता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन एक लॉजिक गेट का प्रकार है? तो एंड गेट। एंड गेट भैया एंड होता है, और होता है, और नोट, ये तीनों के तीनों लॉजिक गेट है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 80 यहाँ पे 93 नंबर सवाल है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अवमंदित होती है। सही जवाब सी हो जाएगा। चलो आगे यह बता के चलो। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, और अगर फोकस दूरी पूछे तो आप लोग 2 सेंटीमीटर बता के आते हो एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। 95 बताओ। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए बच्चा पार्टी प्रकाश की कौन सी घटना सही है? इंद्रधनुष वाला किस में पढ़ते हो आप लोग? इंद्रधनुष का निर्माण तो हम लोग वर्ण विक्षेपण में करा देते हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। प्रकाश के किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होगा? प्रकाश के किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक मेरे भाई बैगनी हो जाएगा। सही जवाब बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। सही जवाब बी करेक्ट है। यहाँ पे बताओ चांदी का कार्यफलन कितना होता है बताओ? चांदी का कार्यफलन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलो अगला बता के चलिएगा आप लोग। यहाँ पे है सबसे अधिक कार्यफलन किसका हो जाएगा? सबसे अधिक कार्यफलन बता दो। सबसे अधिक कार्यफलन भैया प्लेटिनम का होता है, सबसे कम सीजियम का होता है, तो प्लेटिनम करेक्ट होगा। कितना होता है भैया? 5.65 होगा। और अगर सीजियम की बात करें तो सीजियम का कितना 2 पॉइंट यहाँ पे 14 होता है। तो सबसे कम सीजियम लगाइएगा, सबसे अधिक प्लेटिनम का बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और आज के क्लास का लास्ट सवाल है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है कितनी? मिनट में भैया 1 होती है। सही जवाब आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आप लोग बताना कमेंट करके क्लास कैसा लगा बच्चों। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।